3 का सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 3 का सवाल में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की राह आसान नजर नहीं आ रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आगे चल रहा है। बीजेपी शिवसेना ने उद्धव गठबंधन को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, वहीं प्रदेश के जो ज्यादातर नगर निगम हैं उस पर बीजेपी जबरदस्त पकड़ बनाती हुई नजर आती है। केंद्र और प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे की पार्टी भी, शिवसेना भी अपने प्रभाव वाले इलाकों में जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। जो रुझान अभी सामने आ रखे हैं उनको देखकर तो यही कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी दुर्गति शिवसेना यूबीटी की होती दिख रही है। राज ठाकरे को साथ लेकर चुनाव लड़ना उद्धव ठाकरे के लिए रास नहीं आता दिख रहा है। चुनावी रुझानों के बाद राज ठाकरे के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरी तरीके से इस वक्त हालात जो है इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि उनके घर के बाहर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। अब ये क्या दिखा रहा है, और इस वक्त अगर सियासी पैमानों पर हम देखें तो इसके क्या बैकड्रॉप होंगे। ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, उसका असर नहीं नजर आ रहा। अनेक जगह पर हमारी बीजेपी और हमारी महायुति आगे चल रही है। जहां तक मुंबई का सवाल है तो मुंबई में मतलब जिस तरह उद्धव ठाकरे जी के हाथ में 25, 30, 35 साल से सत्ता रही, और उसका कारण ये था कि उनके साथ बीजेपी भी थी, इसीलिए उनको सत्ता मिलती थी। आज बीजेपी महाराष्ट्र में देश भर में नंबर 1 की पार्टी है, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने मतलब राज ठाकरे को साथ में लिया है, उससे कुछ मराठी एरिया में उनको फायदा दिख रहा है। लेकिन मैक्सिमम सीटें मतलब हमारे महायुति को मिल रही है, बीजेपी शिवसेना को मिल रही है। और आज के सवाल आपके सामने रख देते हैं। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का डंका कैसे बजा है, ये पहला सवाल और पहली तस्वीर आज की रहेगी। और इसके साथ ही दूसरा बड़ा सवाल आज नजर आ रहा है। जिस तरह से परिस्थितियां हैं उसमें शिवसेना और यूबीटी जिस तरह से साथ में आकर बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े दावे कर रहे थे, उसकी दुर्गति, आखिर इस दुर्गति के विलन कौन है? क्या राज ठाकरे इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अब देखिए, तमाम तरह के सवाल उठ रहे, तो तीसरा सवाल ये बनता है कि क्या शिंदे ने बिगाड़ा है ठाकरे ब्रदर्स का गेम? क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स साथ तो आ गए हैं, लेकिन यहां पर स्थिति उनके बिल्कुल उलट है, अनुकूल नहीं है। अब ऐसे में आप ये समझिए कि जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में ये रुझान अगर परिणामों में बदलते हैं तो यहाँ पर बीजेपी बहुत ज्यादा गदगद है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता राम कुमार पाल हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा मेरे साथ में इस दौरान कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अखिल स्वामी भी इस दौरान कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन बीजेपी से ही जान लेते हैं। राम कुमार पाल जी, जो ये रुझान है, ये रुझान तो आपको गदगद करने के लिए काफी है, मुझे लग रहा है। जिस तरह से बड़ा उत्साह नजर आ रहा है, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है इस तस्वीर के लिए बीजेपी को। राम कुमार जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। राम कुमार जी का ऑडियो नहीं आ पा रहा है, अनम्यूट करिएगा जरा राम कुमार पाल। नहीं, आपको एक बार दोबारा कनेक्ट करवाते हैं क्योंकि ऑडियो का कुछ इशू है। दोबारा हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संजय राणा जी से जब तक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय राणा जी, ये जो रुझान है बीएमसी के परिणामों के साथ ही, ये रुझान अब एक एक करके कहा जाए कि परिणामों में तब्दील होते हुए नजर आते हैं। तस्वीर लगभग स्पष्ट हो चुकी है, क्या कहेंगे इन परिणामों के लिए? नैना, देखिए, वेल एक्सपेक्टेड तस्वीर थी। नो डाउट कि कहीं ना कहीं दोनों बंधु, जो शिवसेना के दोनों बंधु थे हमारे यूबीटी के, चाहे वो उद्धव साहब हों चाहे राज ठाकरे साहब हों, आखिरी समय पे कहीं ना कहीं हाथ मिलाए। लेकिन हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते, और दिल नहीं मिलता है तो उस वोट में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये सब चीज़ें वो आएगा ही आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास था, जिस तरह से वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो नो डाउट जनता उसके आधार पर ही वोट देती है। और दूसरी बात, जिस तरह से एक आधिपत्य होता था हिंदुत्व पे
शिवसेना का, जिस तरह से शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जो अपने पिता की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाके काम किया, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक शंका थी। और आशंका जब होती है तो आशंका में बदल जाती है, और आशंका का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से ये बीएमसी पे काबिज थे। नो डाउट ये आखिरी किला था जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया है। और शिंदे जी देखिए, वो एक विचारधारा से जुड़े थे। शिंदे साहब उनके पिता यानी उद्धव ठाकरे की पिता की आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और वो उत्तराधिकारी बन जा रहे हैं, और उनके अपने पुत्र, अपने भतीजे उस बात को नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इस तरह की शब्दावली आज के जमाने में, आज के युग में नहीं बर्दाश्त की जाती है। हो सकता है 1969 में, 1970 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2025-2026 में अगर ये विचार रखेंगे कि लुंगी पुंगी बजा देंगे, कौन रसमलाई और अन्ना मलाई, या उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों को भगा दो, कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तकरीबन वहां से 45 से 50% है, मराठी तकरीबन 36% है। देखिए, मराठी हो चाहे नॉन मराठी हो, मुंबई किसी एक की नहीं है, मुंबई तो वासियों आपको की क्या है, लगता जो है मुंबई संजय को राणा जी, बढ़ाते ये हैं। वाला जब हमने देखा था गैर मराठी भाषी वाला मसला पिछले कुछ वक्त में बहुत ना सिर्फ चर्चा में बल्कि विवादों में रहा, और उसकी वजह से छवि भी बहुत धूमिल पड़ी, और हमने देखा उस पर किस तरह से, चाहे बात ठाकरे ब्रदर्स हो, उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं की जो प्रतिक्रियाएं थी, यही उन पर भारी पड़ी है क्या? देखिए, बिल्कुल ये राज ठाकरे का स्टाइल है काम करने का। देखिए, 2026 की बात कर रहे हैं, मैं तो मुंबई में उस समय था 2008-9 में जब ये काम करते थे, तो इनकी उस समय ही एक तरह से विरोधाभास था, लोग इनको पसंद नहीं करते थे। और कोई भी, देखिए आप मराठी मानस की अखिल बात स्वामी जी, करते ये हो, बहुत बड़ी बात संजय जी लौट रहे आपके पास। अखिल स्वामी जी, बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि राज ठाकरे ने बाकायदा ये तक कह दिया था मराठियों को कि आखिरी मौका है। अब अगर इस मौके को नहीं भुनाया, इस मौके को नहीं कैश किया, तो उसके बाद आप समझ लीजिए मराठियों की खैर नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दी थी, या फिर कहें कि अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें नकार दिया है। क्या समझे इस बात को? देखिए, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक परिणाम है ये, इस कारण से कि मैं तो ये मानता था जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के युति को 227 में से 228 सीटें मिलनी चाहिए थी। जिस प्रकार से हम लोग जब से आजाद हुए हैं और हमारी हाथ में उंगली में वो निशान लगाया जाता है जो 2-2, 3-3 महीने तक नहीं मिटता है, अब ऐसा निशान मार्कर से लगाया गया जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गुंडे बदमाशों ने 10-10, 15-15 वोट दिए। यानी कि आप अभी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आपको निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा, उससे संतुष्ट नहीं है आप? अरे मेरे को बोल लेने दीजिए। नॉर्थ कोरिया के जवाब तो अंदर दीजिएगा, मैं यही पूछूं, आप प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है या परिणामों से संतुष्ट नहीं है? देखिए, नॉर्थ कोरिया में, रूस और चीन में पुतिन को, शी जिनपिंग को 100% वोट मिलते हैं। यहाँ पे अगर 60% वोट बीजेपी को मिले हैं, इसके बावजूद कि वोट दे रहे हैं लोग कांग्रेस को, और जा रहा है बड़े आरोप लग रहे हैं। रामकुमार पाल से इस पर जवाब देना जनता पार्टी के मौसेरे भाई, रामकुमार पाल जरा अब आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि जो स्याही लगती थी वो कई दिनों तक लगी रह जाती थी, लेकिन अब तो स्याही भी हट जा रही है और वो वोट भी बदल करके कोई दूसरा वोट भी चल जा रहा है। अब ये वाला खेल, ये वाला तिगड़ी, अगर मैं कहूँ ये वाली चाल क्या कहती है? 29 साल बाद आप वापसी कर रहे हैं, आप तो गदगद हैं, लेकिन ये वाला आरोप आपका पीछा नहीं छोड़ रहा अभी भी। नहीं, ये देखिए, वहां पर सबको नमस्कार करना चाहूंगा। और महाराष्ट्र में लगभग 130 सीटें हमारे पास आई हैं, तो 100 सीटें तो आसपास विपक्ष को वही है, तो वहां मशीन अच्छी थी, वहां पर स्याही अच्छी थी, पर यही जो 130 और के आसपास है उसमें स्याही गलत हो गई। इतने वरिष्ठ और हमारे बड़े भाई का ये स्पष्टीकरण, जब जहां वो जीत रहे हैं वहां पे स्याही अच्छी है, मशीन अच्छी है, लोग अच्छे, सारी पार्टियां सपा भी जीती है, उद्धव भी जीती है, लेकिन वहां पे स्याही नहीं मिट रही थी। वहां केमिकल नहीं काम कर रहा था और यहाँ केमिकल काम कर गया। अरे चुनाव आयोग के अधिकारी इतने भी बुरे नहीं है जितना बुरे सोचते वो। अरे उससे ज्यादा बुरे हैं बिना किसी आईडी। अखिल जी, लेकिन ऐसे में के जो आपने आरोप लगाए थोड़े से डाइल्यूट यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में तो कन्वीनियंस हो गई ना, इतना सिलेक्टिव हो गए कि भाई यहाँ पर अगर वो जीत रहे हैं तो यहाँ पे जेन्युइन प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे जेन्युइन नहीं चल रही है। इतने ज्यादा सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? पहले बीएमसी कमिश्नर वहां मीटिंग करते हैं और ये डिसाइड होता है किस सीट पर इनको सांत्वना के लिए जिताना है और कहां पे हराना है। इसके बावजूद, अगर इसके बावजूद, वरना कमिश्नर से मीटिंग करने का क्या मतलब था? अच्छा, एक चीज का और मुझे भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहिए जी। चीन को गाली देते हैं, चीन के प्रतिनिधिमंडल से आरएसएस प्रमुख क्यों मीटिंग 1 घंटे की करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों मीटिंग करते हैं?
इंदौर का रिपीटिशन होगा क्या मुंबई के अंदर? अब तो बीएमसी फीवर का में क्या आप पानी चाइना की पीकर साजिश बता 3 रहे हैं जगह क्या लोग मरे परिणामों हैं। में? बीएमसी परिणामों में चाइना का हाथ है क्या? अरे कमाल कर रही हैं आप। ये आरएसएस वाले जो हिंदुत्ववादी बातें करते हैं, बांग्लादेश में रोज हिंदू मारे जा रामकुमार रहे पाल जी, हैं। कभी और ये किम लोग जोंग जो है उन से वहाँ तुलना हो डब्बू बना जाती रहे हैं। है, कभी चाइना के मॉडल से तुलना की जा रही है बीजेपी की। अभी यहाँ तो पर पुतिन अखिल से स्वामी भी जी कर की दिया नाराजगी है। अभी तो पुतिन से भी कर दिया है। दादा नमस्कार करते हुए आपको पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने जो एग्रीमेंट सही किया वो तो आज 10-15 साल बाद उजागर कर दो। वो किस हैसियत से डॉक्यूमेंट सही किए थे? एक सांसद सर ये थे वो। बताइए, ये वो तो आरएसएस दे से दो बात देश क्या को। हुई? अरे मुलाकात आरोप हुई तो लगाने बात के क्या लिए हुई? तथ्यहीन बातें ना किया करो। नहीं जो- आरएसएस वालों से जो छुप मुलाकात छुप हुई, के क्या चाइना बात से हुई? राहुल गांधी मिलते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। अरे जो इस खराब बात सही को है इस कि बात बात को बहुत समझना हो होगा, जाएगी, इस बात को बेवकूफ समझना होगा अखिल स्वामी जी। अगर चुनाव में जीत मिलती है, आप तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कनेक्ट हुए हैं ना, आपको इस बात की क्या समस्या? आप तो यहाँ पर राजनीति में इसकी हवा कैसी चल रही है इसे समझना आपसे हम चाहेंगे। लेकिन जरा संजय राणा जी आप ये समझाइएगा, हम देखते हैं 29 साल बाद ये तस्वीर बदल रही है। अब 29 इयर्स यहाँ पर लग गए इस बदलाव को आते आते। इसके बावजूद भी आरोप यहाँ पर सीआई वाला जो लगाया अखिल स्वामी जी ने, इस पर मैं चाहूंगी आप जरा रिएक्ट कीजिएगा। कह रहे हैं कि पहले से ही बैकड्रॉप में मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स करने के बाद ये असर आ रहा है, जानबूझ कर किया। ऋतु देखिए, ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता की उम्र के हैं वो तो, लेकिन समस्या ये कि बोलते कमिश्नर साहब से नहीं, मीटिंग लेकिन हो गई। अनुभव भी है उतना ही। हाँ अनुभव, इसी वही अनुभव पे आ रहा था, मैं अनुभव पे आ रहा हूँ ना। इनको इतना अनुभव है कि इनको पता चल जाता है कमिश्नर ऑफिस में फोनवा किसका आया है, ये फोन से तुरंत पता लगा लेते हैं। अब स्याही तो आप लगाने गए थे, आपके नेता विदेश में स्याही कहीं लगा रहे थे, तो स्याही तो आपको अपने पास रखनी पड़ेगी ना मान्यवर। तो स्याही बार बार लेके विदेश चले जाएंगे तो स्याही हिंदुस्तान में बच ही नहीं रही है, और जो बच रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जा रही है, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वोट चोर सबसे बड़े कौन थे? इनके हमारे नेता हुआ करते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसमें नहीं जाते, आज पे चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा है कि कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी एक नेतृत्व के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ इंप्लीमेंट करती है और चुनाव को लड़ती है। आप क्या करते हो, सीजनल हो जाते हो। अच्छा ठंडी का मौसम है तो हम चलो आज पिकनिक मनाने के लिए कहीं और चले जाते हैं। भैया राजनीति फुल टाइम जॉब है, अगर जॉब को जॉब की तरह करोगे तो अच्छा, जनता लेकिन आपके संजय पक्ष में खड़ी होगी। राणा जी, अगर विपक्ष की तरफ से ये नाराजगी, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उस अविश्वास को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वजह भी जाननी बहुत जरूरी है कि इस अविश्वास के कारण क्या है। बिल्कुल अविश्वास, देखिए ऐसा है, प्रजातांत्रिक देश है, हमारा मुंह है, उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है, जिसको जो बोलना है बोल दीजिए। हम ये बोलते हैं कि ऐसा एक वोटर लाके खड़ा कर दे टीवी के सामने, आप लोग तो नेशनल एंकर है, नेशनल टीवी है, एक एंकर लाके खड़ा कर दे, एक आदमी लाके खड़ा कर दे जो बोला मेरा वोट कटा है और स्याही मिट गई और 15-15 बात रख लीजिए। एक आदमी ला नहीं पाते हैं, ये बातें बड़ी बड़ी होती है, जैसा नेता वैसे अभिनेता। संजय राणा जी, अखिल समस्या स्वामी यहाँ जी भी के पास है। बड़ी लंबी फहरिस्त है जी। देखिए आप लोग 3-3 एंकर्स बैठी हैं, बड़ी अच्छी एंकर्स हैं, बड़ी। सर, 3 गेस्ट मैंने भी आप आप लोगों का लोग। नाम सुना है। मुझे ये बताइए, ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट बनते हैं, 15 ब्राजीलियन मॉडल मॉडल के लोग डाल के देते हैं। देखिए आप वरिष्ठ आदमी हैं, वरिष्ठ है हमारे से। ब्राजीलियन मॉडल का आपको पता होगा 24 घंटे में पर्दाफाश हो गया था। भास्कर ने जाकर आप ही 15 लोगों ने वोट कैसे दिया? पर्दाफाश कर दिया था। नहीं, क्या पर्दाफाश हुआ बताइए, क्या पर्दाफाश हुआ? इस उम्र क्या में पर्दाफाश हुआ? आप लोग की क्या आइडियोलॉजी पर्दाफाश की हुआ? वजह से, आप लोग लोगों ने वोट डाला, भारत देश लोगों ने गुलाम वोट रहा। डाला, और आप लोग की विचारधारा की वजह से और भी 40 साल गुलाम रहता। झूठ बोलना अरे इस आप उम्र लोग में देश शोभा नहीं संभाल लीजिए देती भैया, है। अच्छा ठीक है, चुनाव अखिल उम्र जी होती है देखिए, झूठ बोलने की। अखिल जी ऐसा लगता है बीएमसी, खासतौर से अगर मैं बात करूं जिस तरह से ईवीएम, तो ऐसा लगता है ही बदनाम होने के लिए, स्याही और ईवीएम दोनों ही बदनाम होते रहते हैं। अच्छा अखिल स्वामी जी, मुझे दो बड़ी बातें, मैं 5 की तरफ नहीं जाऊंगी, दो बड़े ऐसे कारण बता दीजिए कि ऐसा क्यों लगता है कि परिणाम आपके पक्ष में या फिर विपक्ष के पक्ष में जा सकते थे। ऐसी कौन सी बड़ी वजहें हैं काम को लेकर? क्या जनता उनके काम को बहुत पसंद कर रही थी, या उस जोड़ी को बहुत पसंद कर रही थी, उस गठबंधन को बहुत पसंद कर रही थी? मैं 5 बड़े रीजन नहीं, 2 बड़ी रीजन जानना चाहती हूँ। ये बता दीजिए कि ये परिणाम अगर विपक्ष के या कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए तो क्या कारण है? देखिए WHO ने, ये जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, कोविड के अंदर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ इनाम उद्धव ठाकरे को दिया था। और उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से उसका सामना किया था, और एक राजस्थान उदाहरण था,
मुंबई दुनिया उदाहरण था। की सबसे खूबसूरत अच्छा, सरकार जिस तो प्रकार आप ही से की थी। इनके मौसेरे भाई मनमोहन सिंह इनके जी की मौसेरे थी, भाई यहाँ ओवैसी पे साहब, भ्रष्टाचार के इन्होंने मॉडल लगे हुए इलेक्शन थे, के 2 दिन पहले ये भ्रष्टाचार के कहा आरोप लग कि रहे यहाँ थे, पे मुसलमान कैच की महिला रिपोर्टें बनेगी। आ रही थी। तो अरे ये कम से इनके कम मौसेरे काश भाई भी की आप कोई कह क्षमता देते नहीं कि है। ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना कहीं ना कहीं डेंट दे गया। अखिल स्वामी जी, आप इस पर नहीं आए, मैं इसी पर चाहती थी आप बोले, लेकिन आप पुतिन के बारे में बोल रहे हैं, आप किम जोंग उनके बारे में कह रहे हैं, आप WHO के बारे में कह रहे हैं। संजय राणा, जरा इस पर आप लाइट डालिएगा। ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, इससे फायदा होगा, यूबीटी को कितना होगा, राज ठाकरे को कितना होगा, ये एक चर्चा बहुत की जा रही थी चुनाव से पहले। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे ही विधानसभा के चुनाव होते हैं महाराष्ट्र में, वहां पर सत्ता पर बीजेपी काबिज होती है, उसके बाद इनको भी लगा ना कि शायद बिखर गए हैं, इस वजह से ही डेंट झेलना पड़ रहा है। साथ आ जाइए, आइडियोलॉजीज मिलती हो नहीं मिलती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जनता के बीच में पिक्चर ये चले जाए कि हम साथ हैं। या संजय फिर राणा। राम कुमार जी, ये मान लें कि आपका देखिए- जो ऑपोजिशन है वो बहुत मजबूत नहीं था और इसीलिए आपको उसका फायदा मिल गया। इस पर संजय राणा पहले रिएक्ट कर ले, क्योंकि इस पर देखिए हाँ। बड़ी छोटी सी बात है कि आज के दिन में ऋतु जनता इतनी समझदार है और नेपोटिज्म के खिलाफ है। देखिए जितनी पार्टियां हाथ मिलाई हैं सब नेपोटिज्म वाली हैं। उद्धव ठाकरे नेपोटिज्म के शिकार हैं, राहुल गांधी नेपोटिज्म के शिकार हैं, यानी शिकार क्या, नेपोटिज्म को बिलीव करने वाले हैं। चाहे शरद पवार एंड कंपनी बोल दीजिए, वो भी नेपोटिज्म वाली है। तो जितने नेपोटिज्म वाले हैं ना, सब एक साथ हो गए और इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, इनका एन क्रेण प्राकीण हमारे पास सत्ता आनी चाहिए। ऋतु, आपने 5 प्रश्न अखिल जी से पूछा लेकिन 5 का उत्तर नहीं दे पाया। आपने चलिए पूछा- राम कुमार जी, एक बार आप नहीं रख लीजिए, ऑपोजिशन मजबूत नहीं लगा, उसका फायदा मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, या फिर वाकई में वहां की जनता पसंद कर रही थी? देखिए, विकास की नीति थी, सफल नीति देवेंद्र फडणवीस की थी। साथ साथ विरोधी लोगों जनता के बीच गए नहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में 37 मीटिंग ली और उद्धव जी 3 जगह गए, सिर्फ 3 जगह। जब आप चुनाव लड़ रहे हो, अपने लोगों के पास जाओगे नहीं। और 57 मीटिंग एकनाथ शिंदे ने ली मुंबई के अंदर, मुंबई थाने में 26 मीटिंग देवेंद्र फडणवीस ने तो आप ये मुंबई कह रहे थाने हैं कि में ग्राउंड दिन रात कैडर जो ली। है, तो इसका ग्राउंड रिजल्ट कैडर नहीं वो मिलेगा। आपके खेमे का अगर मैं मजबूत रहा और ये उसी का नतीजा है क्या? जी, पहुंच होनी चाहिए जनता के बीच। और विकास आपने की कहा नीति और विकास साफ के बात मुद्दे होनी चाहिए। के विकास साफ के बात- मुद्दे पर इस मॉड्यूल पर हमने काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी इसमें पीछे रही है। आपने भी धार्मिक तौर पर मुद्दों को उठाया है, चाहे मैं राणे का बयान यहाँ पर कोट करूं या अन्य चीजों को कोट करूं, इसमें आप भी अछूते नहीं है। आपने भी इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है। संजय राणा, ये जरा बताइएगा, जैसे कैंपेनिंग के दौरान तस्वीर थी, हमने देखा हिंदी भाषी मराठी भाषी ये वाली एक लड़ाई सामने आई, उसके बाद एक सीधे सीधे जंग आई धार्मिक तौर पर। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया कुछ आई, नितिन राणे की प्रतिक्रिया आई। अब ये पूरा जो एक तरह से कहा जाए एक तस्वीर जो जनता ने ली, हमने सोचा कि कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को चुन करके जनता जाएगी, वोट दबाएगी, लेकिन जनता ने डिसाइड कर दिया, दिखा दिया कि वो मत सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही करेगी। जनता विकास के मुद्दे पे वोट कर रही है। ऋतु, एक चीज और है, हम इतना शर्मिंदा क्यों फील करते हैं या शर्मिंदगी क्यों फील करते हैं अपने धर्म के बारे में बात करने में। पहले लोग रोजा अफ्तारी करने जाते तो किसी को कोई बुराई नहीं थी। अगर आज आदमी कोई मंदिर पंडित की बात कर देता या हिंदुत्व की बात कर देता तो हमें शर्म आने लगती है। हम बोलते हैं क्या है कि हम धर्म की बात कर रहे हैं। क्या ये बताइए, पहले मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान हो रहा, तो बुराई क्या है? सबका अधिकार इस देश में रहने का। लेकिन जनता ये देख रही है कि कौन जनता के विकास में जुड़ा हुआ है। जहां पे डेवलपमेंट हो, चाहे नेतृत्व की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे पॉलिटिकल जो नेतृत्व है इनका उसकी हो, तो कहीं ना कहीं सशक्त है भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी बात है संजय राणा इस जी, पार्टी इसमें की कोई शक नहीं, खूबसूरती चाहे है। बात बीएमसी अगर बात है, बीएमसी का चुनाव हमेशा से बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, चर्चा के साथ साथ विवादों में रहता है, क्योंकि हम देखते हैं खासतौर से मूलभूत मुद्दे जो हैं, लोग इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वोट डालते हैं। खासतौर से बेसिक एमिनिटीज के लिए जो लोग दो चार होते हैं, चाहे बात बारिश में गड्ढों की व्यवस्था की बात हो या फिर बाकी जो परिस्थितियां, ट्रैफिक और इन सारी परिस्थितियों को लेकर। लेकिन इन सबसे अलग मैं जरा अगर सीट और परिणामों की बात करूं, इस बार हमने देखा था चाचा भतीजे की जोड़ी बहुत एक साथ आई, बड़े जोश के साथ में, और कुछ इलाकों में ऐसा लग रहा था जो बहुत ज्यादा कमाल कर जाएंगे। पुणे की बात हो या चिंचवाड़ की सीटों की बात हो, और यहां पर अजीत पवार की तरफ से बहुत जोर आजमाइश की गई, लेकिन ऐसा लगता है पूरा ही जोर उधर लगा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे वो भी वहां पर बहुत लिमिटेड सीट तक आकर ही सिमट कर रह गई। क्या वजह मानते हैं उसकी? ये प्रश्न मुझसे? जी जी।
नैना देखिए, आप पुणे और चिचोड़ की अगर बात करेंगी तो वहां पे नो डाउट शरद पवार यानी पवार साहब का जो एनसीपी थे उसका गढ़ रहा है और वो हमेशा उस पर आधिपत्य रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। और आज की जनता, सिंपल से मैं बार बार बोलता हूँ, जनता बहुत समझदार हो चुकी है, वो देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। तो आधिपत्य की जो लड़ाई थी, वो आधिपत्य की लड़ाई पर रही नहीं है। जनता वो काम कर रही है जहां पे अखिल उसको स्वामी जी, काम आप हैं पे हमारे वोट साथ करना अभी? चाहिए था। अखिल स्वामी जी, नहीं, अखिल स्वामी जी अभी फिलहाल नहीं है। राजकुमार पाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप यूपी बिहार की बड़ी आबादी जो है जाहिर है महाराष्ट्र में रहती है और इकोनॉमी में उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कितना भी आप वहां पर बैठ के बोल लें कि यूपी बिहार वाले बाहर जाए, लेकिन क्या ये नाराजगी भी झेलने को मिली है कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रदर्स को, जिसके परिणाम हम देख रहे हैं? ये परिणाम वही है जो संजय राणा ने कहा, और मैं कहता हूं कि जो आत्मघाती मीटिंग की, वो लुंगी उठाओ बजाओ पोंगी, तो ये गुजराती उत्तर भारतीय तो था ही था, मद्रासी लोगों के भी खिलाफ बातें की, साउथ इंडियन के खिलाफ बातें की। तो इतना कौन बेगर्द है जो इनको करेगा? और जो 40% महाराष्ट्र वोट था, महाराष्ट्र सब में है, बीजेपी में मराठी लोग हैं, आज बीजेपी में मराठी लोग जीते, अधिकतर जीते हैं। तो ये जो उन्होंने मीटिंग की हमारे लिए फायदेमंद रह गया। और हमारी लेकिन राम कुमार जी, क्या जिस फायदेमंद की आप बात कर रहे हैं उसमें हमने देखा इस पूरे चुनाव में अजीत पवार कुछ सीटों पर ये कहा जाए महायुति से अलग होते हुए चुनाव लड़ने का उनकी तरफ से निर्णय लिया गया। ये सारी परिस्थितियां ऐसा लग रहा था चुनाव के परिणामों को इम्पैक्ट करेगी, लेकिन अब इन जब परिणाम सामने आ रखे हैं ऐसा लग रहा है कि क्या ये वन साइडेड पूरा इलेक्शन हो गया है? क्या बीजेपी को या बाकी अन्य सहयोगी दलों की जरूरत फिलहाल महसूस हो रही है क्या? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में हुआ है, पिंपरी चिंचवड़ खाली अजीत दादा के पास है, पुणे है, और मुंबई का तो विकास के कारण, जो विकास के प्रोमिसेस थे और विकास की जो विकास दिया, जैसे अटल सेतु जैसी चीजें, कोस्टल रोड, धानु के अंदर एयरपोर्ट, मेट्रो, सब जो है, ये लोगों को विरार तक मेट्रो, सब लोगों को विश्वास में लिया गया। इस विश्वास का वोट है और जनता की जीत है। ये और अखिल स्वामी जी वापस आ चुके हैं, उनसे एक सवाल कर लेते हैं। अखिल स्वामी जी, मुंबई में तो इस बार दिखा दिया है बीजेपी ने कि बीजेपी सच में कुछ ऐसा एड्रेस कर ले गई जो शायद वो विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाई, क्योंकि पहली बार वहां पर मेयर बना है। अखिल स्वामी जी, भाई ऋतु जी, ये सुन के मुझे बड़ी हंसी आई कि विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, 3 शहर हैं पूरे हिंदुस्तान में जहां पे सीवर का पानी पी के लोग मरे। एक है इंदौर, जहां 20 से ज्यादा लोग मर गए सीवर का पानी पी के, और इंदौर जो है भारत के सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छ जनपद है, सबसे स्वच्छ 8 साल से वहां सीवर का पानी पी के लोग मर गए। दूसरा शहर है धार, जो मध्य प्रदेश का है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में 20 साल से। तीसरा शहर आपको जान के आश्चर्य होगा जहां पे लोग विकास की बात कर रहे हैं, गांधीनगर। वो गांधीनगर तो ये सब ले जाते बीएमसी चुनाव में एड्रेस करवाते, आपने ये तमाम मुद्दे गिनवाए, मैं मान रही हूं बिल्कुल लैप्ड मुद्दे हैं, आप क्यों नहीं एड्रेस कर पाए, जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? फिर तो आपकी विफलता है, विपक्षी पार्टियों की विफलता है ये। चुनाव अगर केंचुआ ऐसा है जो कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं चाहता, अच्छा, तो अखिल जी चुनाव प्रक्रिया बंद कर दे, फिर इलेक्शन इस पर एक जवाब रामकुमार पाल, फिर इलेक्शन बंद हो जाने चाहिए। इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं और क्यों पार्टिसिपेट करना? तानाशाही क्लियर कर दो, मोदी जी डमरू बजाएं। संजय राणा, लेकिन अखिल स्वामी जी, संजय राणा जी से रिएक्शन ले, लेकिन इस बात को भी समझना होगा, ये तो वही बात हो गई मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जहां पर आपको या विपक्ष को, जहां पर विपक्ष को जीत हुई वहां पर ईवीएम मशीन सब बिल्कुल ठीक है, बड़ी निष्पक्ष प्रक्रिया है। 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं समझाता हूं, सुनिए। जी, ये लोग 10% की हेराफेरी करते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस इसलिए जीती कि 15% की लीड थी, हिमाचल में इसलिए जीती कि 15% की लीड थी, बेमानी 10% की थी। पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को न मिलती। और ये बेमानी का फीसद जो आप निकाल रहे हैं, ये फीसदी कहाँ से आ रही है, ये परसेंटेजेस कहाँ से आ रहे हैं, ये आंकड़े आप कहाँ से निकाल कर ला रहे हैं कि 10% यहाँ पर हुआ, 15% यहाँ पर हुआ? आपका ही अपना एनालिसिस है, लेकिन अखिल स्वामी जी, अगर चीटिंग है तो कोई चीटिंग करेगा तो पूरा ही लूट करेगा या फिर पार्शियली करेगा? अरे पूरी चीटिंग करेगा तो चीन और रूस बन जाएगा, रूस और चीन। तभी तो मैंने बधाई दी थी भारतीय जनता तो बड़ी सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि मोदी जी डमरू बजाएंगे। अरे भैया, मोदी जी डमरू बजा रहे हैं तो आप टोपी लगा के कहाँ जा रहे हैं? चलिए उस पर नहीं आते, मुख्य मुद्दे पे आते। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ पे बने बैठे हैं, 15% का अंतर हिमाचल प्रदेश में चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में था। अरे कम से कम पढ़ लिख के तो आया करो मान्यवर,
15% समझते हो क्या होता है? भाई, सबसे कर्नाटका ज्यादा की बात परसेंटेज कीजिए का अंतर भाई। बंगाल में था, वो था 10%। और आप बोल रहे हो कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का 10% का अंतर अरे है। संजय देखिए, जी, निराधार बांग्लादेश से हिंदू मारे ठीक जा है, रहे हैं, कुछ ठीक बोलो। है, लेकिन निराधार अखिल आरोप अखिल जी और लगाना, संजय जी, बिना मुझे लग रहा है कि ये बिना आरोप पढ़े तो लिखे हमेशा से लगाना। ही लगते रहते हैं। लेकिन अखिल स्वामी जी, एक बात यहाँ पर इस चर्चा में, जब आप बीच में कुछ देर के लिए नहीं थे हमारे साथ में कनेक्टेड, तो एक बात जरूर यहाँ पर निकली, खासतौर से बैठकों के लिए कि जनता के बीच में किस तरह से बीजेपी या उनके जो महायुति के जो तमाम साथी थे उनकी रैलियां की गई, लेकिन विपक्ष की तरफ से वो ग्राउंड पे मौजूद की बड़ी नदारत थी। नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ बैठकों की बात की जाए तो उसमें ना बराबर नजर आती है। एक रीजन ये, दूसरी बात ये कि आपको लग रहा है कि ये इस बार का जो इलेक्शन था वो बाइपोलर हो चुका था, वो ये कहा जाए त्रिकोणीय नहीं बल्कि अलग अलग कोण इस दौरान नजर आ रहे थे। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है, यूनिटी नहीं, ग्राउंड पे नदारत रहना, मुद्दों की कमी, और यही वजह है कि विपक्ष आज बहुत लिमिटेड सीटों के साथ में यहां पर नजर आता है? नहीं, ये कारण नहीं है। देखिए, होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये गोडसे कारण ही को नहीं मानती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी गोडसे को मानती है, हम गांधी को मानते हैं। हम देश की चिंता करते हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। चीन जो है हमारे भूभाग को अधिकार अपना मान रहा है, हम आपकी उसकी चिंता आइडियोलॉजी कर रहे हैं। सही है, वो ही ले जाइए। पाकिस्तान जनता हमारे- जनार्दन है, वो फैसला सुना देगी। अगर वो उस आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं, अखिल स्वामी जी आप कंप्लीट कीजिएगा इस बात को, लेकिन आप उसे एड्रेस ही नहीं करवा पा रहे। वही तो मेरी सहयोगी नैना पूछ भी रही हैं। अखिल स्वामी, चलिए चलते चलते आप संजय जी छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, 10 सेकंड। संजय जी, मुझे सिर्फ 40 सेकंड दे दीजिए, इनका एकदम पर्दा पास करके घर भेज देता हूं। देखिए, इन्होंने क्या बोला, हिमाचल प्रदेश में 43% भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 43.90% कांग्रेस को मिला था। तो शर्म करना सीख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, बोलते हैं विदेशों में। देखिए चक्कर क्या ना, जो विदेशी होता हमेशा विदेशों की बात करेगा, जो देशी होता देश की बात करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी देशी पार्टी है, देशों है। आप विदेशी हो, विदेश में जाकर रहते हो, तो कम से कम अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए कि सत्यता क्या है और उस पर किस चीज पे चुनाव लड़े। चुनाव में नेता आपके जनता के बीच जाएंगे नहीं, जनता के साथ कनेक्ट है नहीं, जनता का सरोकार है अपने नहीं। आप में बहुत बड़ी बात है, और यही मुझे लग रहा है कि अब एनालिसिस का वक्त है, आकलन का वक्त है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो परिणाम सामने आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं, और ठाकरे परिवार को फिलहाल बहुत दूर कर दिया गया है। राजनीतिक जमीन जो है वो खिसकती हुई नजर आती है। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि एक मजबूत पकड़, जिसे कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर शिवसेना ठाकरे गुट की, वो बार बार ये कहती रही है कि उनकी मजबूत जमीन है, लेकिन वो भी अब उनके हाथ से जाती हुई नजर आती है। इन परिणामों के साथ यही नजर आता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7। अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।